महेंद्रगढ़ शहर की चरमरा रही सफाई व्यवस्था और रुके विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका अधिकारियों और सदन की बैठक आयोजित की गई। लगभग 1 घंटे चली बैठक में एक ही निष्कर्ष निकल कर आया कि पहले नगर पालिका में जो भी अधिकारी रहे उनकी लापरवाही या उनको काम की ज्यादा जानकारी न होने की वजह से कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ पा रहा। इसमें चाहे कूड़ा कलेक्शन टेंडर, कंप्यूटर खरीद या फिर कोई दूसरा काम हो। इस दौरान सचिव ने बताया कि पीछे के कार्य नियमों के मुताबिक नहीं किए गए हैं, इसी वजह से उनको अप्रूवल नहीं मिल पा रही। शहर के विकास कार्यों को लेकर 25 करोड़ रुपए का प्रपोजल बनाकर डीएमसी को भेजा गया है। जो नगर पालिका मीटिंग के सारे जो आम मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था है, विकास कार्य है, जनरल जो मीटिंग के काम के बारे में विशेष बैठक नहीं है। डेली जो मुद्दे हैं वो डिस्कस। सर, शहर में जो डेवलपमेंट के जो काम है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। 1.5 साल का समय हो गया। किस कारण से ये काम उस बारे में कोई टेक्निकल दिखा है, एचआर बस पोर्टल पे ज्वाइनिंग ना होने की वजह से वो काम थोड़े धीरे हैं, उसके लिए विचार किया जाए। सर, अभी तक टेंडर नहीं लगे हैं कूड़ा कलेक्शन का, इनका कूड़ा कलेक्शन के लिए मामला जिला नगर को भेजा, सभी करते मिलना प्राप्ति आगामी कार्य। आज की बैठक में कौन कौन सी मुख्य समस्या रखी गई है और किन पर जो आज है सहमति बन पाई है? सभी जनरल इशू थे, सफाई व्यवस्था है, जो पेंडिंग बिलों की है, ये विकास कार्य है, सभी मुद्दों पर डिस्कस की गई। कितने साल पेंडिंग बिल जो है अभी तक बकाया है और जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई है, किस वजह से? चेक करने के बाद ही बता पाएंगे। सर, एक डोर कोई डाटा है नहीं। एक मुख्य समस्या ये थी कि जो सफाई व्यवस्था डोर टू डोर की जो बात कही गई है, किस तरह से पूरी योजना रहेगी? इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति का मामला जिला नगर आयुक्त महोदय को भेजा है। जैसे प्रशासनिक स्वीकृति आ जाएगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर ली जाएगी। कुछ ऐसी जो कॉलोनी है जिनको जो अप्रूव्ड थी, बताया जा रहा है कि उनको अनअप्रूव्ड कर दिया जाएगा, लोगों में रोष है, उसको लेकर आज मीटिंग के अंदर भी कोई कॉलोनी है ना नगर पालिका सक्षम है अनअप्रूव करने में। जो सरकार नोटिफिकेशन करती है, जो अप्रूव्ड है वो सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार होती है। नगर पालिका इसमें कोई वो सक्षम नहीं है, अनअप्रूव्ड का अप्रूव कर दे, अप्रूव्ड का अनअप्रूव कर दे। नगर पर स्तर पर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि शहर के अलग अलग मुद्दों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई है, उनके सामने अपनी समस्याएं रखी गई हैं। सचिव और एमई के पास अब महेंद्रगढ़ का अतिरिक्त चार्ज है, इस वजह से काम थोड़ी देरी से हो रहा है। इन्होंने आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करेंगे। आज देखिए, जो नगर पालिका हमें पूरे हाउस की मीटिंग के साथ हमने जो हमारे जो अधिकारीगण हैं एमई सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित रहे। इसके अंदर मुख्यतः शहर की जो समस्याएं हैं कि जैसे कि सफाई की व्यवस्था है या सड़कों की जो गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, एनडीसी का मामला है और इस तरह के जो विभिन्न मुद्दे हैं उस पर हमने विस्तृत चर्चा की। और क्योंकि अभी जो हमारे पास जो अधिकारी आए हैं ये एडिशनल है, अटेली से इनका चार्ज मिला हुआ है और इनके सामने हमने अपनी समस्याएं रखी। तो इन्होंने जो भी समस्याएं हैं, जो शहर की सफाई व्यवस्था है या एनडीसी के लिए या सड़कों की जो हालात है, उनको देखते हुए इन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनके पास एडिशनल चार्ज है, 3 जगह चार्ज है, तो इस वजह से इनको काम करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है। तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि जितना भी समय यहाँ इनको मिलेगा वो जल्द से जल्द इन सफाई व्यवस्था को और अन्य जो मुद्दे हैं शहर के लोगों के लिए सभी को ठीक करने का काम करेंगे। सर, कूड़ा कलेक्शन में जो टेंडर की वो जो प्रोसेस चल रहा था उसमें पता लगा है कि कुछ कमियां ऑलरेडी हमारी तरफ से रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? या अधिकारियों की गलती रही या फिर हम पार्षदों की तरफ से कोई एजेंडा पास? इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो पिछले दिनों जब जो फाइनेंस कमेटी बनाई गई तो जो अधिकारी थे उन्होंने जैसे साइन वगैरह करवाए हैं या जो भी जो फाइल पूरा टेंडर की फाइल बनाई गई है, उन अधिकारियों को, पिछले अधिकारियों के बारे में थोड़ा पूरा पता नहीं था। तो उन्होंने जाने अनजाने जैसे भी जो भी है वो फाइल पूरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उनके रह गई है, तो अब उन टेक्निकल प्रॉब्लम को जल्दी से दूर करवा के दोबारा से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रधान जी, आज सभी पार्षद थे और अधिकारी व कर्मचारी थे, तो क्या मेन वजह निकल के आएगी जिसकी वजह से शहर के जो विकास कार्य कहीं न कहीं रुके हुए हैं? उसके लिए जो मेन वजह मेरे को समझ में आ रही है कि जो पिछले जो अधिकारी थे, जो इनसे पहले थे, उन्होंने शहर के विकास में रुचि नहीं दिखाई और उनको, मुझे यहाँ भी लगा कि उनको जो ज्ञान होना चाहिए, एक अधिकारी जो बैठता है जिस सीट के ऊपर, उनको अपना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे इस काम को इस तरह करना है, वो भी नहीं था। तो अब जो नए अधिकारी उन्होंने हमें बताया कि इस तरह के काम आप लोगों ने जो पहले जो अधिकारी किए हैं वो गलत किए हैं, तो इस वजह से शहर के विकास शायद रुके हुए थे। लोगों को एक उम्मीद थी कि शहर के अंदर नई सरकार बनी है, ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर कही गई थी, तो क्या उम्मीद वो 2 साल से जो ठप कार्य है उनसे की उम्मीद पर जो खड़े नहीं उतर पाए नगर पालिका, क्या लगता है कि अब विकास को नई रफ्तार मिल पाएगी? देखो, मैं इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि जैसे क्योंकि ये एडिशनल
जारी हैं फिलहाल, और हमारा प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रामविलास शर्मा जी के प्रयासों से, और हम भी उनको बार बार कह भी रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ स्थायी नियुक्तियाँ बहुत ज़रूरी है, तो हमारे सभी पोस्टें यहाँ खाली हैं। तो जैसे ही जो हमारी स्थायी नियुक्ति के बाद हम ये सभी शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी शहर के विकास कार्य होंगे और शहर को किसी भी हालात में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। नगर पालिका के वाइस चेयरमैन मंजू कौशिक ने इस बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। मीडिया को बताना चाहूँगी कि इस बात के लिए जो आप सवाल रख रहे हैं उसके लिए हम भी अंतर्मन से बहुत दुखी हैं। सच में ये एक सच्चाई है कि जब से ये सरकार बनी है नगर पालिका की, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से नई नगर पालिका बनी है तब से कोई भी विकास कार्य को गति सही मायने में नहीं मिल पाई है। हाँ, हम लोगों के अथक प्रयास से एक वो जो फाटक से और माजरा चुंगी तक का रोड है वो एक अच्छी तरीके से बना है, ये एक उपलब्धि मान लीजिए। बाकी ये नहीं है कि प्रधान या सभी पार्षदगण या माननीय श्री रामविलास शर्मा जी कहीं से मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है, क्योंकि जब भी हम उनसे कोई बात कहते हैं कि वो काम नहीं हो रहा तो संबंधित अधिकारी से भी वो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम किसको क्या दोष दें। और इसमें सबसे ज़्यादा कमी में जो पिछले समय में जो हमारे अधिकारी गण रहे हैं, उन्होंने चाहे हमने कोई कोटेशन भेजी, चाहे कोई नोटिफिकेशन जारी करनी है, चाहे हमने कोई मीटिंग की उसका एजेंडा है, अब जो पार्षदगण है या प्रधान है उनको पूरा प्रोसेस एक तरीके से जो अपडेट होता है वो हो सकता है कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में माहिर नहीं है, लेकिन उनका जो फर्ज बनता था उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें कोताही बरती है। क्यों? जो एक ही चीज़ को बार बार मीटिंग में होके और आगे जा रही है। जैसे अब पिछली मीटिंग का लगा लीजिए, कितनी बार हो चुकी कि सफाई की जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उसके लिए हाथ रेडी चाहिए, गाड़ी चाहिए, छोटे ट्रैक्टर चाहिए या सफाई कर्मी चाहिए जो कम पड़ रहे हैं, तो उन सब के लिए बार बार एक ही चीज़ को लिख के भेजा जा रहा है, वो यहाँ नहीं आ रहा है, कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा चुका। तो उसको लेके हमें अब ये इस मीटिंग में सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आप लोग जो फाइनेंस कमेटी के मेंबर हो, अपने लेवल पे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख तक के जो काम थे उसका अप्रूवल आप दे सकते थे। पिछली मीटिंग में 2.5 करोड़ के काम गए हैं लगभग, और उसमें 2.5 करोड़ के काम में जिस तरह का होना चाहिए था प्रोटोकॉल के हिसाब से, मिनट टू मिनट जो बनना था, रजिस्टर होना था, जो लिखना था, वो उस तरीके से नहीं जाने की वजह से डीएमसी मैडम के पास वो फाइल रुकी हुई है और उस पर वो अपने तरीके से देख रही हैं, क्योंकि या तो उनका इन्वॉल्व होना या किसी तरीके से जो नोटिफिकेशन वो उनके हिसाब से बनना, उन दोनों में से एक भी काम नहीं हो पाया पिछली मीटिंग में, इसलिए वो काम अभी रुका हुआ है। अभी सेक्रेटरी साहब से मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि महीने से 1.5 महीना हमारा इस प्रोसेस में लग जाएगा। तब तक के लिए हमने ये कहा कि जिस तरह से हमारे शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, इतना बदहाल है कि सही मायने में एक आम नागरिक तो क्या हम भी खुद निकलते हैं तो शर्मिंदगी फील होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि अल्टरनेट के लिए जो हमारे दरोगा हैं उनको बुलाया है और उनसे कहा है कि आप हमें लिखित में दीजिए कि आपको 4 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर हम ठेकेदार के थ्रू रेंट पे, मतलब एक अल्टरनेट निकाल के, कि जब तक महीना 1.5 महीना लगे एक सफाई व्यवस्था को रूटीन में लाने के लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके लिए अभी उनको कहा गया है। लाइट के लिए भी पूछा गया है, वो कह रहे हैं ना बहुत जल्दी से जल्दी करते करते भी महीना 1.5 महीना लग जाएगा तब सारा लेकिन मैं आपको फिर भी ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हमारे नगर पालिका परिवार में प्रधान से लेके हर पार्षद तक किसी की भी नियत में ये नहीं है। हर आदमी दिल से ये चाह रहा है कि शहर का विकास हो और बहुत जल्दी हो, चाहे वो 11 बाजार की सड़क हो, चाहे वो अतिक्रमण मुक्त हो, कोई भी मुद्दा हो, और दिल से प्रयास रहेगा, पूरा पुरजोर कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम शहर को कुछ दे पाएँ। मैम, पीछे आरोप लगे अधिकारियों पे कहीं ना कहीं जो विकास की बजाय या धांधली करने में अधिकारियों पे जोर दिया, ये लगता है आपको? देखो, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी हमारे एक बुजुर्ग आए थे, वो कह रहे हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं मैं वो पूरे लेके आया हूँ, चाहे वो कुछ भी काम से अपने यहाँ आ रहे हैं। तो मैं मानती हूँ ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि एक आदमी जब अपना पूरा प्रोसेस पूरा करके लाता है, जो हमने डिमांड रखी है कि आप ये चीज़ लाओ, ये डॉक्यूमेंट लगाओ, आधार कार्ड लगाओ, ये लगाओ, उसके बावजूद भी अगर वो चक्कर लगाता है तो इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात है। हम जब नई बॉडी बन के आई तो हमारा दिल से ये प्रयास था कि यहाँ कोई बुजुर्ग एंट्री करे, पहली बात तो वो हताश निराश ना हो कि रूम में चक्कर लगाए, एक बार पूछताछ केंद्र बनाया जाए। दूसरा, हम ये चाहते थे कि वो आए तसल्ली से बैठे, उससे काम पूछे नगर पालिका का एक कर्मचारी कि भैया आपको क्या काम है, उसको बताया जाए कि आप रूम नंबर 3 में जाओ या 2 में जाओ,
संबंधित कक्ष में जाओ और उसका काम तुरंत प्रभाव से किया जाए। हम वरिष्ठ नागरिकों की क्या कहते हैं, हम उनको सम्मान देंगे। नगर पालिका नगर के हित में होती है, तो अगर नगर पालिका में आके नगरवासी परेशान होंगे तो नगर पालिका के कोई मायने नहीं है। मैम, आप अभी जिक्र कर रही थी कि जैसे कोई समस्या होती है अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी अपनी जो बात अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उस पर कार्य नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो अफसरशाही है कहीं ना कहीं वो हावी है। हाँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ अनदेखी की जा रही है या फिर कुछ जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी जो ड्यूटी बनती है उसको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी के हित में भी, अपना कर्तव्य समझकर भी, नगर के हित में भी। लेकिन कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती जा रही है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी से, मेरे पास नहीं है उसके पास होगा। अभी जैसे आपके सामने मीटिंग चलती में पूछा गया कि उसके कंप्यूटर के बिल कहाँ हैं, संबंधित अधिकारी कह रहे हैं वो कह रहे हैं उनके पास है, वो कह रहे हैं उनके पास है। ये कोई अच्छा वो समझदारी की बात नहीं है। मैडम, जो नगर पालिका में अधिकारियों के पद खाली हैं वो कब तक भर दिए जाएंगे, आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, अपने लेवल पे प्रधान जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ, माननीय श्री रामविलास शर्मा जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि स्थायी कर्मचारी यहाँ पे आए, स्थायी अधिकारी यहाँ पर आए, ताकि काम को गति मिल सके, सुचारू रूप से हमारे काम हो सके। क्योंकि अब जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कितने भी मन से करना चाहे, काफ़ी दिन तक तो उनको यही नहीं रहा कि जब तक वो अपना डोंगल या जो भी है कंप्यूटर में उनका अटेंडेंस एक औपचारिक रूप से आ जाए, हमारा काम संभालने एक परमानेंट आ जाए। और अगर हमारे पास ऐसे अधिकारी आ जाएं जो सच में ये चाहते हो कि हम अपना काम करना चाह रहे हैं और महेंद्रगढ़ का विकास चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता 6 महीने भी ज़्यादा रहेंगे, काम को गति मिल जाएगी। तो अब देखना होगा कि आखिर कब तक नगर निगम महेंद्रगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू कर पाता है, आखिर कब तक महेंद्रगढ़ शहर विकास की राह पकड़ पाता है। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।